6 घंटे में गिनती होती और 6 घंटे में लाखों ट्रैक्टर लोग रोहतक में पहुंच जाते। इतना बड़ा वहां अगर कुछ बात हो जाती बहुत करीब मारकाट होती, लेकिन थारा बेटा इकलाल इस मारकाट को बचाने के लिए अपने सीने में अपनी हार को छिपाकर गर्दन तले से नीचे जो है हॉल से निकलाया और मारकाट से इस इलाके को बचा लिया। एक बहुत बड़ा उस सपूत को जो है एक बार पूरी तालियों के गिड़ा से भाई ये इतिहास में ये बात दर्ज की जाएगी कि इतना बड़ा जो घटना की उन्होंने बचाया, ऐसे सपूत कभी कभी कांग्रेस की रैली की एक वीडियो सुनाना चाहता हूं जिसमें वो बोलते हैं कि 2019 के अंदर अगर दीपेंद्र हुड्डा ये कह देता मैं रीकाउंटिंग करूंगा और रीकाउंटिंग के अंदर में आग लग जाती। ये भड़कावा है, ये मचकावा है, मतदाता को कह रहा है ये रोहतक में अगर दीपेंद्र हुड्डा को वोट ना दिया हम आग लगा देंगे, ट्रालियां भर-भर कराएंगे। मैं आज इस मंच के माध्यम से मैं उसको चैलेंज देना चाहता हूं, जबरदस्ती मतदाता धमकाने से नहीं चलेगा। और मैं मांग करता हूं मीडिया के सामने, चुनाव आयोग से कहना चाहता हूं उस जितना मतदाता को एक 5 बार का 6 बार का विधायक हो, स्पीकर रह चुका हो और वो ये कहे कि ट्रालियां भर-भर कर आ जाएंगी, आग लग जाएगी पूरे रोहतक के इलाके में। इसलिए मित्रों कांग्रेस की भाषा समझ लो, ये गुजरात की है, ये हावी हताशा की है। ये भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यकर्ता आज चौधरी शमशेर जी द्वारा बुलाए हुए, हमारी बहन दादा रावत द्वारा बुलाए हुए ये 10,000 लोग इस पंडाल में आए हैं और कांग्रेस की ये धमकी कांग्रेस के दिखाए हुए इस तरह के जिस तरह के शब्दों को यूज कर रहे हैं, जिस तरह मतदाता को धमका रहे हैं, मैं सभी मतदाता से अपील करना चाहता हूं आने वाले समय के अंदर 25 मई को कमल के फूल पर मोहर लगाएं। अगर दीपेंद्र हुड्डा दोबारा गिनती की दरखास्त दे देता 6 घंटे में गिनती होती और 6 घंटे में लाखों ट्रैक्टर लोग रोहतक में पहुंच जाते। इतना बड़ा वहां अगर कुछ बात हो जाती बहुत करीब मारकाट होती, लेकिन थारा बेटा इकलाल इस मारकाट को बचाने के लिए अपने सीने में अपनी हार को छिपाकर गर्दन तले से नीचे जो है हॉल से निकलाया और मारकाट से इस इलाके को बचा लिया। एक बहुत बड़ा उस सपूत को जो है एक बार पूरी तालियों के गिड़ा से भाई ये इतिहास में ये बात दर्ज की जाएगी कि इतना बड़ा जो घटना की उन्होंने बचाया, ऐसे सपूत कभी कभी कांग्रेस की रैली की एक वीडियो सुनाना चाहता हूं जिसमें वो बोलते हैं कि 2019 के अंदर अगर दीपेंद्र हुड्डा ये कह देता मैं रीकाउंटिंग करूंगा और रीकाउंटिंग के अंदर
उसकी भाषा समझ लो। ये गुजरात की है, ये हावी हताशा की है। ये भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यकर्ता आज चौधरी शमशेर जी द्वारा बुलाए हुए, हमारी बहन दादा राजा द्वारा बुलाए हुए ये 10,000 लोग इस पंडाल में आए हैं। और कांग्रेस की ये धमकी, कांग्रेस के दिखाए हुए इस तरह के जिस तरह के शब्दों को यूज कर रहे हैं, जिस तरह मतदाता को धमका रहे हैं, मैं सभी मतदाता से अपील करना चाहता हूं, आने वाले समय के अंदर 25 मई को कमल के फूल पर मोहर लगाए। साहब, अगर दीपेंद्र हुड्डा दोबारा गिनती की दरखास्त दे देता, 6 घंटे में गिनती होती और 6 घंटे में लाखों ट्रैक्टर लोग रोहतक में पहुंच जाते। इतना बड़ा वहां अगर कुछ बात हो जाती, बहुत करीब मारकाट होती। लेकिन थारा बेटा इकलाल इस मारकाट को बचाने के लिए अपने सीने में अपनी हार को छिपाकर गर्दन तले ने नीचे जो है हॉल से निकलाया और मारकाट से इस इलाके को बचा लिया। एक बहुत बड़ा उस सपूत को जो है एक बार पूरी तालियों के गिड़ा से भाई ये इतिहास में ये बात दर्ज की जाएगी कि इतना बड़ा जो घटना की उन्होंने बचाया, ऐसे सपूत कभी कभी जरूर। मैं आज कांग्रेस की रैली की एक वीडियो सुनाना चाहता हूं, जिसमें वो बोलते हैं कि 2019 के अंदर अगर दीपेंद्र हुड्डा ये कह देता मैं रीकाउंटिंग करूंगा और रीकाउंटिंग के अंदर रोहतक में मैं आग लग जाती। ये भड़का रहा है, ये मचका रहा है, मतदाताओं को कह रहा है ये रोहतक में अगर दीपेंद्र हुड्डा को वोट ना दिया हम आग लगा देंगे, ट्रालियां भर कराएंगे। मैं आज इस मंच के माध्यम से मैं उसको चैलेंज देना चाहता हूं, जबरदस्ती मतदाता धमकाने से नहीं चलेगा। और मैं मांग करता हूं मीडिया के सामने, चुनाव आयोग से कहना चाहता हूं उस जिस तरह मतदाता को एक 5 बार का 6 बार का विधायक हो, स्पीकर रह चुका हो और वो ये कहे कि ट्रालियां भर कर आ जाएंगी, आग लग जाएगी पूरे रोहतक के इलाके में। इसलिए मित्रों, कांग्रेस की भाषा समझ लो। ये गुजरात की है, ये हावी हताशा की है। ये भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यकर्ता आज चौधरी शमशेर जी द्वारा बुलाए हुए, हमारी बहन दादा राजा द्वारा बुलाए हुए ये 10,000 लोग इस पंडाल में आए हैं। और कांग्रेस की ये धमकी, कांग्रेस के दिखाए हुए इस तरह के जिस तरह के शब्दों को यूज कर रहे हैं, जिस तरह मतदाता को धमका रहे हैं, मैं सभी मतदाता से अपील करना चाहता हूं, आने वाले समय के अंदर 25 मई को कमल के फूल पर मोहर लगाए। हुड्डा साहब, अगर दीपेंद्र हुड्डा दोबारा गिनती की दरखास्त दे देता, 6 घंटे में गिनती होती और 6 घंटे में लाखों ट्रैक्टर लोग रोहतक में पहुंच जाते। इतना बड़ा वहां अगर कुछ बात हो जाती, बहुत करीब मारकाट होती। लेकिन थारा बेटा इकलाल इस मारकाट को बचाने के लिए
अपने सीने में अपनी हार को छिपाकर गर्दन तले ने नीचे जो है हॉल से निकलाया और मार काट से इस इलाके को बचा लिया। एक बहुत बड़ा उस सपूत को जो है एक बार पूरी तालियों के गिड़ागिड़ाहट से भाई ये इतिहास में ये बात दर्ज की जाएगी कि इतना बड़ा जो घटना की इन्होंने बचाया, ऐसे सपूत कभी कभी जन्म। आज कांग्रेस की रैली की एक वीडियो सुनाना चाहता हूं जिसमें वो बोलते हैं कि 2019 के अंदर अगर दीपेंद्र हुड्डा ये कह देता मैं रीकाउंटिंग करूंगा और रीकाउंटिंग के अंदर रोहतक में मैं आग लग जाती। आग ये भड़काना है, ये मचकाना है, मतदाता को कह रहा है ये रोहतक में अगर दीपेंद्र हुड्डा को वोट ना दिया हम आग लगा देंगे, ट्रालियां भर-भर कराएंगे। मैं आज इस मंच के माध्यम से मैं उसको चैलेंज देना चाहता हूं, जबरदस्ती मतदाता धमकाने से नहीं चलेगा। और मैं मांग करता हूं मीडिया के सामने, चुनाव आयोग से कहना चाहता हूं उस जिस मतदाता को एक 5 बार का 6 बार का विधायक हो, स्पीकर रह चुका हो और वो ये कहे कि ट्रालियां भर-भर कर आ जाएंगी, आग लग जाएगी पूरे रोहतक के इलाके में। इसलिए मित्रों कांग्रेस की भाषा समझ लो, ये गुजरात की है, ये हावी हताशा की है। ये भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यकर्ता आज चौधरी शमशेर जी द्वारा बुलाए हुए, हमारी बहन दादा रावत द्वारा बुलाए हुए ये 10,000 लोग इस पंडाल में आए हैं और कांग्रेस की ये धमकी, कांग्रेस के दिखाए हुए जिस तरह के शब्दों को यूज कर रहे हैं, जिस तरह मतदाता को धमका रहे हैं, मैं सभी मतदाता से अपील करना चाहता हूं आने वाले समय के अंदर 25 मई को कमल के फूल पर मोहर लगाए। अगर दीपेंद्र हुड्डा दोबारा गिनती की दरखास्त दे देता, 6 घंटे में गिनती होती और 6 घंटे में लाखों ट्रैक्टर लोग रोहतक में पहुंच जाते। इतना बड़ा वहां अगर कुछ बात हो जाती, बहुत करीब मार काट होती, लेकिन थारा बेटा इकलाल इस मारकाट को बचाने के लिए अपने सीने में अपनी हार को छिपाकर गर्दन तले ने नीचे जो है हॉल से निकलाया और मार काट से इस इलाके को बचा लिया। एक बहुत बड़ा उस सपूत को जो है एक बार पूरी तालियों के गिड़ागिड़ाहट से भाई ये इतिहास में ये बात दर्ज की जाएगी कि इतना बड़ा जो घटना की इन्होंने बचाया, ऐसे सपूत कभी कभी जब कांग्रेस की रैली की एक वीडियो सुनाना चाहता हूं जिसमें वो बोलते हैं कि 2019 के अंदर अगर दीपेंद्र हुड्डा ये कह देता मैं रीकाउंटिंग करूंगा और रीकाउंटिंग के अंदर
ये मचकारा है, मतदाता को कह रहा है। ये रोहतक में अगर दीपेंद्र हुड्डा को वोट ना दिया, हम आग लगा देंगे, ट्रालियां भर भर कराएंगे। मैं आज इस मंच के माध्यम से मैं उसको चैलेंज देना चाहता हूं, जबरदस्ती मतदाता धमकाने से नहीं चलेगा। और मैं मांग करता हूं मीडिया के सामने, चुनाव आयोग से कहना चाहता हूं, उस राजस्थान मतदाता को एक 5 बार का 6 बार का विधायक हो, स्पीकर रह चुका हो, और वो ये कहे कि ट्रालियां भर भर कर आ जाएंगी, आग लग जाएगी पूरे रोहतक के इलाके में। इसलिए मित्रों, कांग्रेस की भाषा समझ लो, ये गुजरात की है, ये हारनी हताशा की है। ये भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यकर्ता आज चौधरी शमशेर जी द्वारा बुलाए हुए, हमारी बहन दादा रावत द्वारा बुलाए हुए ये 10,000 लोग इस पंडाल में आए हैं। और कांग्रेस की ये धमकी, कांग्रेस के दिखाए हुए जिस तरह के शब्दों को यूज कर रहे हैं, जिस तरह मतदाता को धमका रहे हैं, मैं सभी मतदाता से अपील करना चाहता हूं, आने वाले समय के अंदर 25 मई को कमल के फूल पर मोहर लगाएं। साहब, अगर दीपेंद्र हुड्डा दोबारा गिनती की दरखास्त दे देता, 6 घंटे में गिनती होती और 6 घंटे में लाखों ट्रैक्टर लोग रोहतक में पहुंच जाते। इतना बड़ा वहां अगर कुछ बात हो जाती, बहुत करीब मार काट होती। लेकिन थारा बेटा इकबाल इस मारकाट को बचाने के लिए अपने सीने में अपनी हार को छिपाकर गर्दन तले ने नीचे जो है हॉल से निकलाया और मारकाट से इस इलाके को बचा लिया। एक बहुत बड़ा उस सपूत को जो है एक बार पूरी तालियों के गिड़ा से भाई ये इतिहास में ये बात दर्ज की जाएगी कि इतना बड़ा जो घटना की गोली बचाया, ऐसे सपूत। कांग्रेस की रैली की एक वीडियो सुनाना चाहता हूं, जिसमें वो बोलते हैं कि 2019 के अंदर अगर दीपेंद्र हुड्डा ये कह देता मैं रीकाउंटिंग करूंगा, और रीकाउंटिंग के अंदर
कमल के फूल पर मोहर लगाए। हुड्डा साहब, अगर दीपेंद्र हुड्डा दोबारा गिनती की दरखास्त दे देता, 6 घंटे में गिनती होती और 6 घंटे में लाखों ट्रैक्टर और लोग रोहतक में पहुंच जाते। इतना बड़ा वहां अगर कोई बात हो जाती, बहुत करीब मार काट होती। लेकिन थारा बेटा इकलाल इस मारकाट को बचाने के लिए अपने सीने में अपनी हार को छिपाकर गर्दन तले ने नीचे जो है हॉल से निकलाया और मारकाट से इस इलाके को बचा लिया। एक बहुत बड़ा उस सपूत को जो है एक बार पूरी तालियों के गिड़ा से भाई ये इतिहास में ये बात दर्ज की जाए कि इतना बड़ा जो घटना की उन्होंने बचाया, ऐसे सपूत कभी कभी जरूर। मैं आज कांग्रेस की रैली की एक वीडियो सुनाना चाहता हूं, जिसमें वो बोलते हैं कि 2019 के अंदर अगर दीपेंद्र हुड्डा ये कह देता मैं रीकाउंटिंग करूंगा और रीकाउंटिंग के अंदर रोहतक में मैं आग लग जाती। ये भड़का रहा है, ये मचका रहा है, मतदाता को कह रहा है ये रोहतक में अगर दीपेंद्र हुड्डा को वोट ना दिया हम आग लगा देंगे, ट्रालियां भर कराएंगे। मैं आज इस मंच के माध्यम से मैं उसको चैलेंज देना चाहता हूं, जबरदस्ती मतदाता धमकाने से नहीं चलेगा। और मैं मांग करता हूं मीडिया के सामने, चुनाव आयोग से कहना चाहता हूं उस राजस्थान मतदाता को एक 5 बार का 6 बार का विधायक हो, स्पीकर रह चुका हो और वो ये कहे कि ट्रालियां भर कर आ जाएंगी, आग लग जाएगी पूरे रोहतक के इलाके में। इसलिए मित्रों, कांग्रेस की भाषा समझ लो, ये गुजरात की है, ये हावी हताशा की है। ये भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यकर्ता आज चौधरी शमशेर जी द्वारा बुलाए हुए, हमारी बहन दादा रावत द्वारा बुलाए हुए ये 10,000 लोग इस पंडाल में आए हैं। और कांग्रेस की ये धमकी, कांग्रेस के दिखाए हुए इस तरह के जिस तरह के शब्दों को यूज कर रहे हैं, जिस तरह मतदाता को धमका रहे हैं, मैं सभी मतदाता से अपील करना चाहता हूं आने वाले समय के अंदर 25 मई को कमल के फूल पर मोहर लगाएं। हुड्डा साहब, अगर दीपेंद्र हुड्डा दोबारा गिनती की दरखास्त दे देता, 6 घंटे में गिनती होती और 6 घंटे में लाखों ट्रैक्टर और लोग रोहतक में पहुंच जाते। इतना बड़ा वहां अगर कोई बात हो जाती, बहुत करीब मार काट होती। लेकिन थारा बेटा इकलाल इस मारकाट को बचाने के लिए अपने सीने में अपनी हार को छिपाकर गर्दन तले ने नीचे जो है हॉल से निकलाया और मारकाट से इस इलाके को बचा लिया। एक बहुत बड़ा उस सपूत को जो है एक बार पूरी तालियों के गिड़ा से भाई ये इतिहास में ये बात दर्ज की जाए कि इतना बड़ा जो घटना की उन्होंने बचाया, ऐसे सपूत कभी कभी जरूर। मैं कांग्रेस की रैली की एक वीडियो सुनाना चाहता हूं, जिसमें वो बोलते हैं कि 2019 के अंदर अगर दीपेंद्र हुड्डा ये कह देता मैं
पूरे रोहतक में मैं आग लग जाती। ये भड़का रहा है, ये मचका रहा है, मतदाता को कह रहा है ये रोहतक में अगर दीपेंद्र हुड्डा को वोट ना दिया हम आग लगा देंगे, ट्रालियां भर-भर कराएंगे। मैं आज इस मंच के माध्यम से मैं उसको चैलेंज देना चाहता हूं, जबरदस्ती मतदाता धमकाने से नहीं चलेगा। और मैं मांग करता हूं मीडिया के सामने, चुनाव आयोग से कहना चाहता हूं उस राजस्थान मतदाता को एक 5 बार का 6 बार का विधायक हो, स्पीकर रह चुका हो और वो ये कहे कि ट्रालियां भर-भर कर आ जाएंगी, आग लग जाएगी पूरे रोहतक के इलाके में। इसलिए मित्रों, कांग्रेस की भाषा समझ लो, ये गुजरात की है, ये हावी हताशा की है। ये भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यकर्ता आज चौधरी शमशेर जी द्वारा बुलाए हुए, हमारी बहन दादा रावत द्वारा बुलाए हुए ये 10,000 लोग इस पंडाल में आए हैं। और कांग्रेस की ये धमकी, कांग्रेस के दिखाए हुए जिस तरह के शब्दों को यूज कर रहे हैं, जिस तरह मतदाता को धमका रहे हैं, मैं सभी मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं, आने वाले समय के अंदर 25 मई को कमल के फूल पर मोहर लगाएं। दीपेंद्र हुड्डा दोबारा गिनती की दरखास्त दे देता, 6 घंटे में गिनती होती और 6 घंटे में लाखों ट्रैक्टर लोग रोहतक में पहुंच जाते। इतना बड़ा वहां अगर कोई बात हो जाती, बहुत करीब मार काट होती। लेकिन थारा बेटा इकबाल इस मारकाट को बचाने के लिए अपने सीने में अपनी हार को छिपाकर गर्दन तले ने नीचे ली, जो है हॉल से निकलाया और मार काट से इस इलाके को बचा लिया। एक बहुत बड़ा उस सपूत को जो है एक बार पूरी तालियों के गिड़ा से भाई ये इतिहास में ये बात दर्ज की जाए कि इतना बड़ा जो घटना की उन्होंने बचाया, ऐसे सपूत कभी कभी जन्म। मैं आज कांग्रेस की उस रैली की एक वीडियो सुनाना चाहता हूं जिसमें वो बोलते हैं कि 2019 के अंदर अगर दीपेंद्र हुड्डा ये कह देता मैं रीकाउंटिंग करूंगा और रीकाउंटिंग के अंदर रोहतक में मैं आग लग जाती। ये भड़का रहा है, ये मचका रहा है, मतदाता को कह रहा है ये रोहतक में अगर दीपेंद्र हुड्डा को वोट ना दिया हम आग लगा देंगे, ट्रालियां भर-भर कराएंगे। मैं आज इस मंच के माध्यम से मैं उसको चैलेंज देना चाहता हूं, जबरदस्ती मतदाता धमकाने से नहीं चलेगा। और मैं मांग करता हूं मीडिया के सामने, चुनाव आयोग से कहना चाहता हूं उस राजस्थान मतदाता को एक 5 बार का 6 बार का विधायक हो, स्पीकर रह चुका हो और वो ये कहे कि ट्रालियां भर-भर कर आ जाएंगी, आग लग जाएगी
मतदाता से अपील करना चाहता हूं, आने वाले समय के अंदर 25 मई को कमल के फूल पर मोहर लगा। हुड्डा साहब, अगर दीपेंद्र हुड्डा दोबारा गिनती की दरखास्त दे देता, 6 घंटे में गिनती होती और 6 घंटे में लाखों ट्रैक्टर और लोग रोहतक में पहुंच जाते। इतना बड़ा वहां अगर कुछ बात हो जाती, बहुत करीब मारकाट होती, लेकिन थारा बेटा इकलाल इस मारकाट को बचाने के लिए अपने सीने में अपनी हार को छिपाकर गर्दन तले ने नीचे जो है हॉल से निकलाया और मारकाट से इस इलाके को बचा लिया। एक बहुत बड़ा उस सपूत को जो है एक बार पूरी तालियों के गिड़ागिड़ाहट से भाई ये इतिहास में ये बात दर्ज की जाए कि इतना बड़ा जो घटना की उन्होंने बचाया, ऐसे सपूत कभी कभी मैं आज कांग्रेस की रैली की एक वीडियो सुनाना चाहता हूं, जिसमें वो बोलते हैं कि 2019 के अंदर अगर दीपेंद्र हुड्डा ये कह देता मैं रीकाउंटिंग करूंगा और रीकाउंटिंग के अंदर रोहतक में मैं आग लग जाती। ये भड़काना है, ये मचकाना है, मतदाता को कह रहा है ये रोहतक में अगर दीपेंद्र हुड्डा को वोट ना दिया हम आग लगा देंगे, ट्रालियां भर-भर कराएंगे। मैं आज इस मंच के माध्यम से मैं उसको चैलेंज देना चाहता हूं, जबरदस्ती मतदाता धमकाने से नहीं चलेगा। और मैं मांग करता हूं मीडिया के सामने, चुनाव आयोग से कहना चाहता हूं उस राजस्थान मतदाता को एक 5 बार का 6 बार का विधायक हो, स्पीकर रह चुका हो और वो ये कहे कि ट्रालियां भर-भर कर आ जाएंगी, आग लग जाएगी पूरे रोहतक के इलाके में। इसलिए मित्रों, कांग्रेस की भाषा समझ लो, ये गुजरात की है, ये हावी हताशा की है। ये भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यकर्ता आज चौधरी शमशेर जी द्वारा बुलाए हुए, हमारी बहन दादा रावत द्वारा बुलाए हुए ये 10,000 लोग इस पंडाल में आए हैं और कांग्रेस की ये धमकी, कांग्रेस के दिखाए हुए इस तरह के जिस तरह के शब्दों को यूज कर रहे हैं, जिस तरह मतदाता को धमका रहे हैं, मैं सभी मतदाता से अपील करना चाहता हूं, आने वाले समय के अंदर 25 मई को कमल के फूल पर मोहर लगाएं। हुड्डा साहब, अगर दीपेंद्र हुड्डा दोबारा गिनती की दरखास्त दे देता, 6 घंटे में गिनती होती और 6 घंटे में लाखों ट्रैक्टर और लोग रोहतक में पहुंच जाते। इतना बड़ा वहां अगर कुछ बात हो जाती, बहुत करीब मारकाट होती, लेकिन थारा बेटा इकलाल इस मारकाट को बचाने के लिए अपने सीने में अपनी हार को छिपाकर गर्दन तले ने नीचे जो है हॉल से निकलाया और मारकाट से इस इलाके को बचा लिया। एक बहुत बड़ा उस सपूत को जो है एक बार पूरी तालियों के गिड़ागिड़ाहट से भाई ये इतिहास में ये बात दर्ज की जाए कि इतना बड़ा जो घटना की उन्होंने बचाया, ऐसे सपूत कभी कभी जन्म। मैं आज कांग्रेस की रैली की एक वीडियो सुनाना चाहता हूं, जिसमें वो बोलते हैं
आने वाले समय के अंदर 25 मई को कमल के फूल पर मोहर लगाए। हुड्डा साहब, अगर दीपेंद्र हुड्डा दोबारा गिनती की दरखास्त दे देता, 6 घंटे में गिनती होती और 6 घंटे में लाखों ट्रैक्टर लोग रोहतक में पहुंच जाते। इतना बड़ा वहां अगर कुछ बात हो जाती, बहुत करीब मारकाट होती। लेकिन थारा बेटा इकलाल इस मारकाट को बचाने के लिए अपने सीने में अपनी हार को छिपाकर गर्दन तले ने नीचे जो है हॉल से निकलाया और मारकाट से इस इलाके को बचा लिया। एक बहुत बड़ा उस सबूत को जो है एक बार पूरी तालियों के गिड़ागिड़ाहट से भाई ये इतिहास में ये बात दर्ज की जाए कि इतना बड़ा जो घटना की उन्होंने बचाया, ऐसे सबूत कभी कभी जरूर। मैं आज कांग्रेस की रैली की एक वीडियो सुनाना चाहता हूं, जिसमें वो बोलते हैं कि 2019 के अंदर अगर दीपेंद्र हुड्डा ये कह देता मैं रीकाउंटिंग करूंगा और रीकाउंटिंग के अंदर रोहतक में मैं आग लग जाती। ये भड़काना है, ये मचकाना है, मतदाता को कह रहा है ये रोहतक में अगर दीपेंद्र हुड्डा को वोट ना दिया हम आग लगा देंगे, ट्रालियां भड़का कराएंगे। मैं आज इस मंच के माध्यम से मैं उसको चैलेंज देना चाहता हूं, जबरदस्ती मतदाता धमकाने से नहीं चलेगा। और मैं मांग करता हूं मीडिया के सामने, चुनाव आयोग से कहना चाहता हूं उस जितना मतदाता को एक 5 बार का 6 बार का विधायक हो, स्पीकर रह चुका हो और वो ये कहे कि ट्रालियां भर भर कर आ जाएंगी, आग लग जाएगी पूरे रोहतक के इलाके में। इसलिए मित्रों, कांग्रेस की भाषा समझ लो, ये गुजरात की है, ये हावी हताशा की है। ये भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यकर्ता आज चौधरी शमशेर जी द्वारा बुलाए हुए, हमारी बहन दादा रावत द्वारा बुलाए हुए ये 10,000 लोग इस पंडाल में आए हैं। और कांग्रेस की ये धमकी, कांग्रेस के दिखाए हुए इस तरह के जिस तरह के शब्दों को यूज कर रहे हैं, जिस तरह मतदाता को धमका रहे हैं, मैं सभी मतदाता से अपील करना चाहता हूं आने वाले समय के अंदर 25 मई को कमल के फूल पर मोहर लगाए। हुड्डा साहब, अगर दीपेंद्र हुड्डा दोबारा गिनती की दरखास्त दे देता, 6 घंटे में गिनती होती और 6 घंटे में लाखों ट्रैक्टर लोग रोहतक में पहुंच जाते। इतना बड़ा वहां अगर कुछ बात हो जाती, बहुत करीब मारकाट होती। लेकिन थारा बेटा इकलाल इस मारकाट को बचाने के लिए अपने सीने में अपनी हार को छिपाकर गर्दन तले ने नीचे जो है हॉल से निकलाया और मारकाट से इस इलाके को बचा लिया। एक बहुत बड़ा उस सबूत को जो है एक बार पूरी तालियों के गिड़ागिड़ाहट से भाई ये इतिहास में ये बात दर्ज की जाए कि इतना बड़ा जो घटना की उन्होंने बचाया, ऐसे सबूत कभी कभी जरूर। कांग्रेस की रैली की एक वीडियो सुनाना चाहता हूं, जिसमें वो बोलते हैं कि 2019 के अंदर अगर
इसलिए मित्रों, कांग्रेस की भाषा समझ लो, ये गुजरात की है, ये हावी हताशा की है। ये भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यकर्ता आज चौधरी शमशेर जी द्वारा बुलाए हुए, हमारे बहन दादा रावत द्वारा बुलाए हुए, ये 10,000 लोग इस पंडाल में आए हैं। और कांग्रेस की ये धमकी, कांग्रेस के दिखाए हुए इस तरह के, जिस तरह के शब्दों को यूज कर रहे हैं, जिस तरह मतदाता को धमका रहे हैं, मैं सभी मतदाता से अपील करना चाहता हूं, आने वाले समय के अंदर 25 मई को कमल के फूल पर मोहर लगाएं। अगर दीपेंद्र हुड्डा दोबारा गिनती की दरखास्त दे देता, 6 घंटे में गिनती होती और 6 घंटे में लाखों ट्रैक्टर लोग रोहतक में पहुंच जाते। इतना बड़ा वहां अगर कोई बात हो जाती, बहुत बड़ी मारकाट होती। लेकिन थारा बेटा इकलाल इस मारकाट को बचाने के लिए अपने सीने में अपनी हार को छिपाकर गर्दन तले ने नीचे ली, जो है हॉल से निकलाया और मारकाट से इस इलाके को बचा लिया। एक बहुत बड़ा उस सपूत को जो है एक बार पूरी तालियों के गिड़ागिड़ाहट से भाई ये इतिहास में ये बात दर्ज की जाएगी कि इतना बड़ा जो घटना की उन्होंने बचाया, ऐसे सपूत कभी कभी कांग्रेस की रैली की एक वीडियो सुनाना चाहता हूं, जिसमें वो बोलते हैं कि 2019 के अंदर अगर दीपेंद्र हुड्डा ये कह देता मैं रीकाउंटिंग करूंगा और रीकाउंटिंग के अंदर में आग लग जाती। आग ये भड़का रहा है, ये मचका रहा है, मतदाता को कह रहा है ये रोहतक में अगर दीपेंद्र हुड्डा को वोट ना दिया हम आग लगा देंगे, ट्रालियां भर-भर कराएंगे। मैं आज इस मंच के माध्यम से मैं उसको चैलेंज देना चाहता हूं, जबरदस्ती मतदाता धमकाने से नहीं चलेगा। और मैं मांग करता हूं मीडिया के सामने, चुनाव आयोग से कहना चाहता हूं, उस तरह जिस तरह मतदाता को एक 5 बार का 6 बार का विधायक हो, स्पीकर रह चुका हो और वो ये कहे कि ट्रालियां भर-भर कर आ जाएंगी, आग लग जाएगी पूरे रोहतक के इलाके में। इसलिए मित्रों, कांग्रेस की भाषा समझ लो, ये गुजरात की है, ये हावी हताशा की है। ये भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यकर्ता आज चौधरी शमशेर जी द्वारा बुलाए हुए, हमारी बहन दादा रावत द्वारा बुलाए हुए, ये 10,000 लोग इस पंडाल में आए हैं। और कांग्रेस की ये धमकी, कांग्रेस के दिखाए हुए इस तरह के, जिस तरह के शब्दों को यूज कर रहे हैं, जिस तरह मतदाता को धमका रहे हैं, मैं सभी मतदाता से अपील करना चाहता हूं, आने वाले समय के अंदर 25 मई को कमल के फूल पर मोहर लगाएं। हुड्डा साहब अगर दीपेंद्र हुड्डा दोबारा गिनती की दरखास्त दे देता, 6 घंटे में गिनती होती और 6 घंटे में लाखों ट्रैक्टर लोग रोहतक में पहुंच जाते। इतना बड़ा वहां अगर कोई बात हो जाती, बहुत बड़ी मारकाट होती। लेकिन थारा बेटा इकलाल इस मारकाट को बचाने के लिए अपने सीने में अपनी हार को छिपाकर
नीति जो है हॉल से निकल आया और मार काट से इस इलाके को बचा लिया। एक बहुत बड़ा उस सपूत को जो है एक बार पूरी तालियों के गिड़ागिड़ाहट से भाई ये इतिहास में ये बात दर्ज की जाए कि इतना बड़ा जो घटना की इन्होंने बचाया, ऐसे सपूत कभी कभी मैं आज कांग्रेस की रैली की एक वीडियो सुनाना चाहता हूं जिसमें वो बोलते हैं कि 2019 के अंदर अगर दीपेंद्र हुड्डा ये कह देता मैं रीकाउंटिंग करूंगा और रीकाउंटिंग के अंदर रोहतक में मैं आग लग जाती। आग ये भड़का रहा है, ये मचका रहा है, मतदाताओं को कह रहा है ये रोहतक में अगर दीपेंद्र हुड्डा को वोट ना दिया हम आग लगा देंगे, ट्रालियां भर भर कराएंगे। मैं आज इस मंच के माध्यम से मैं उसको चैलेंज देना चाहता हूं, जबरदस्ती मतदाता धमकाने से नहीं चलेगा। और मैं मांग करता हूं मीडिया के सामने, चुनाव आयोग से कहना चाहता हूं उस जिस मतदाता को एक 5 बार का 6 बार का विधायक हो, स्पीकर रह चुका हो और वो ये कहे कि ट्रालियां भर भर कर आ जाएंगी, आग लग जाएगी पूरे रोहतक के इलाके में। इसलिए मित्रों कांग्रेस की भाषा समझ लो, ये गुजरात की है, ये हावी हताशा की है। ये भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यकर्ता आज चौधरी शमशेर जी द्वारा बुलाए हुए, हमारी बहन दादा रावत द्वारा बुलाए हुए ये 10,000 लोग इस पंडाल में आए हैं और कांग्रेस की ये धमकी, कांग्रेस के दिखाए हुए जिस तरह के शब्दों को यूज कर रहे हैं, जिस तरह मतदाता को धमका रहे हैं, मैं सभी मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं आने वाले समय के अंदर 25 मई को कमल के फूल